हेलो दोस्तों, वेलकम टू डू मेट्रो। हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। सामान्य अध्ययन का जो हम लोग सीरीज चला रहे उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। ये देखिए लिखा हुआ दोस्तों 30 जनवरी 2021, जो पेज नंबर 174 है उसका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू किससे संबंधित है? भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट दोस्तों, GB मतलब गीगाबाइट होता है और MB मतलब जो होता है मेगाबाइट होता है। तो 1000 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। स्वतंत्रता के समय गांधी जी बंगाल के नोआखाली में थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी जो थे वो बंगाल के नोआखाली में थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 4 राज्यों में 6% सीटें होनी चाहिए। कितना परसेंट दोस्तों? 6% बोल रहा है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी अगर आप करना चाहते हैं लोकसभा में तो कम से कम आपको जो है 4 राज्यों में जो है 6% सीटना जितना जरूरी है। अवतल लेंस दोस्तों, जिसको कि कॉन्केव लेंस बोलते हैं, बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है। कैसे होता है दोस्तों? देखिए ऐसे होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। और अगर उत्तल लेंस बोला जाए दोस्तों तो ये होता है उत्तल लेंस, ऐसे करके, जो कि बीच में क्या होता है? मोटा होता है और देखिए किनारों पे पतला होता है। चंद्रयान 1 PSLV C11, चंद्रयान 1 जो दोस्तों PSLV C11 से जो है रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? वो किया गया था 2008 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, 2008 में किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सुंदरवन में मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। सुंदरवन जो बंगाल में है, कलकत्ता में है, उसमें किस प्रकार के? मैंग्रोव वन प्रकार के वन पाए जाते हैं। ZnSO4 सफेद थोथा कहलाता है। ZnSO4 जिंक जो था, जिंक सल्फेट, उसको सफेद थोथा बोला जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट, बिहार के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को आए थे। बिहार के चंपारण में सत्याग्रह में गांधी जी 10 अप्रैल 1917 में आए थे। विभिन्न पदाधिकारी एवं कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में है। आर्टिकल 3 में क्या है? विभिन्न पदाधिकारी और कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण, मतलब शपथ से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। बोला दोस्तों, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? तंजानिया, जो कि अफ्रीका की कंट्री है। अफ्रीका पूर्व में जो है वहाँ पे तंजानिया है। तंजानिया जिसकी राजधानी डोडोमा होती है और उसकी करेंसी होती है शिलिंग। तंजानिया, डोडोमा, शिलिंग कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण बिहार में। पूछा था दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। एकमात्र नेशनल पार्क था दोस्तों, मतलब था पहले, अभी तो नया बन रहा है दोस्तों, शायद अररिया में शायद बन रही है एक न्यू। और बोला जाए वाल्मीकि का तो एकमात्र जो था पश्चिमी चंपारण बिहार में था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। आर्टिकल 108 में क्या दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा LS और RS का जो है संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। 1998 में पोखरण में 5 परीक्षण हुए थे। 1998 में जो 11 से 13 मई तक चली थी दोस्तों पोखरण का, ठीक है, वो इसमें 5 परीक्षण किए गए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं और हम लोग की बॉडी में दोस्तों 206 होती है। अगर जब बड़े जाते हैं तो हड्डियां क्या होती है? ज्वाइंट होने लगती है, ठीक है, तो उसमें 206 हो जाती है। लेकिन नवजात शिशु जो होती है बच्चे में, उसमें 300 हड्डी होती है। और दोस्तों हड्डी से हड्डी को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको लिगामेंट बोलते हैं दोस्तों। और हड्डी से अगर मांस अगर जोड़ा जाता है तो उसे टेंडन बोलते हैं। और मांस से अगर मांस अगर जोड़ा जाता है तो क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको सेलेक्सर बोलते हैं। सेलेक्सोर, SELEXOR, सेलेक्सोर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का दोस्तों बोल रहा है निर्माण का कार्य जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। दोस्तों कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जिसमें जो वो स्टार्टिंग 1 मंजिला बना के जो उसने छोड़ दिया था। फिर इल्तुतमिश ने उस पर जो है और 3 मंजिला बनाया, जिसमें बाद में जो है फिर ये 1 मंजिला टूट गया था। और फिर लास्ट में दोस्तों उसके बाद फिर 2 मंजिला और बनाया गया, टोटल 5 मंजिला हुआ। तो स्टार्ट किया था दोस्तों किसने? उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाद में उसको इल्तुतमिश ने बनाया। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? 1918 में। 1917 में चंपारण, 1918 में खेरा सत्याग्रह। उसके बाद फिर दोस्तों बारदोली का सत्याग्रह हुआ था। देखिए 1928 में, ये दिया नेक्स्ट में, बारदोली का सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और दोस्तों बता दूं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में की थी, इसी में दोस्तों पूछा जाएगा कि
सरदार की उपाधि कब दिया गया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। लेकिन दोस्तों वहाँ की महिलाओं के द्वारा बोला गया था, लेकिन दिया था किसने? गांधी जी ने दिया था। अच्छे सुनेंगे दोस्तों, सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? महिलाओं के द्वारा दिया गया था, लेकिन किसने दिया था? वो गांधी जी ने दिया था। महिलाओं के द्वारा बोला गया और गांधी जी ने उसे उपाधि दी थी। याद रखेंगे दोस्तों ये पॉइंट। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1964 को। किसकी? IDBI की स्थापना। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे दोस्तों? 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर बोला स्वतंत्रता के बाद तो माउंटबेटन थे, और उसके बाद श्री राजगोपालाचार्य बने थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे पूछा था दोस्तों पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछा था भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है दोस्तों, और अगर बोला जाए वायसराय कौन था? तो वो कैनिंग थे। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय सदस्य की संख्या 51 थी। संयुक्त राष्ट्र का जब गठन हुआ था दोस्तों UN का, उसमें सदस्य की संख्या कितना थी? 51 थी। गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्तकाल जो दोस्तों जिसका की स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। उसका भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्तकाल को, जो कि मौर्य के बाद आया था। मौर्योत्तर जिसे बोलते हैं दोस्तों, चाहे मौर्योत्तर बोलिए या गुप्तकाल बोलिए। समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत 1975 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1975 में हुई थी। लोसर त्योहार जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। URL वेबसाइट का एड्रेस है। URL पूछा जाएगा दोस्तों क्या है? तो वो वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में थी। दोस्तों बता दो 1954 में जो स्टार्ट हुई थी भारत रत्न, फिर बाद में दोस्तों 77 को इसे बंद कर दी गई थी। ठीक है, 78 में इसे बंद कर दी गई थी। और फिर दोस्तों 1980 में जो है फिर इसको शुरुआत किया गया था। तो पूछा जाएगा दोस्तों भारत रत्न कब शुरुआत था? तो 1954 में हुआ था। लेकिन दोबारा कब शुरुआत था? तो 1980 में शुरुआत था, 1980 में, जिसमें कि दोस्तों मदर टेरेसा को दोस्तों इसमें जो है 1980 में दिया था, भारत रत्न दिया गया था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। 1969 में 14 बैंक प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइज किया गया था दोस्तों। किसने? 1969 में 14 बैंक को जो है प्राइवेट बैंक को राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइज किया गया था। पहली योजना जो है प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय से संबंधित है। पहली योजना दोस्तों बोला जाए किससे संबंधित है? तो वो प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय से संबंधित है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत का संविधान बोला जाएगा दोस्तों कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से 29 अगस्त 2009 को टूट गया था। चंद्रयान 1 जो दोस्तों जो 2008 को छोड़ा गया था, वो संपर्क उसका इसरो कब? 2009 में टूटा था। डेट याद नहीं रखेंगे दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2009 याद रखिएगा कि 2009 में संपर्क टूट गया था। पद्मावती चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। पद्मावती दोस्तों कहाँ की महारानी थी? चित्तौड़गढ़ की। ठीक है दोस्तों, वही पद्मावती थी दोस्तों, जिसका कि आप लोग मूवी भी शायद आप लोग देखेंगे। वही है, चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। किसकी पत्नी थी दोस्तों? ये कमेंट करेंगे आप लोग। वहाँ के एक राजा थे, उन्हीं की पत्नी थी। नाम क्या था उनका? कमेंट कीजिएगा। लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड की में 1760 को लौटा था। लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड 1760 को लौटा था। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव का अगर देखा जाए तो बंगाल में गवर्नर दोस्तों 1757 से लेके दोस्तों कब तक था? 1760 तक था। 1760 तक था दोस्तों। ठीक है, फिर बाद में दोस्तों इसे मौका मिला 1765 से लेकर 1767 तक 2 साल फिर रहे थे। 57 से 60 और फिर 65 से 67 2 बार रहे थे। द्वैत शासन का दोस्तों द्वैत शासन का इसने स्टार्ट भी कराया था। ये सब है इसका। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया दोस्तों 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1997 में थी। प्लासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ये 23 जून 1757 को हुई थी दोस्तों, 1757 सॉरी। और अगर बता दें दोस्तों अगर बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था दोस्तों 24 अक्टूबर 1764 को हुआ था। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? बाणभट्ट हैं। हर्षचरित दोस्तों बाणभट्ट जो है वो किसके दरबार में रहते थे? वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में कोल्लम से कोट्टपुरम तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में कोल्लम से कोट्टपुरम तक है। सुप्रीम कोर्ट पहले पार्लियामेंट हाउस
से अपना कार्य करता था। सुप्रीम कोर्ट जो दोस्तों पहले पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य करता था। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म बोला जाए दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? कनाडा है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाएगा विश्व का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन है? कनाडा है। पारा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। और बोला जाए देखिए धातु अगर दोस्तों बोला जाएगा कमरे के तापमान पे कौन जाता है तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो पारा। अगर अधातु बोला जाएगा तो दोस्तों वो ब्रोमीन होता है। ग्रेफाइट में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में दोस्तों कितना होता है? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ढालो नृत्य गोवा राज्य में प्रचलित है। ढालो नृत्य कहाँ पे है? गोवा राज्य में प्रचलित है। सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस देश के पास है। सबसे अधिक दोस्तों बोला जाए कितना है? फ्रांस देश के पास है सबसे अधिक टाइम जोन। कितना दोस्तों? 12। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुरा पर्वतमाला की चोटी है। धूपगढ़ दोस्तों बोला जाएगा किसकी चोटी है? सतपुरा पर्वतमाला की चोटी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। हम्पी दोस्तों कहाँ की राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की, जिसका विजयनगर साम्राज्य को कौन कहता है दोस्तों? 2 भाई ने मिलकर किया था, हरिहर और बुक्का ने। क्या कहता है दोस्तों? 1336 ईस्वी में। और अगर बोला जाए बहमनी का तो 1347 ईस्वी में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय के बीच 2 घंटे का समय अंतराल होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, जो कि दोस्तों अगर लेफ्ट में पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो वो पूर्वी अरुणाचल पड़ता है, और पश्चिमी बोला जाता है गुजरात का। ठीक है, अरुणाचल का हो गया दोस्तों किबुथु, और गुजरात का अगर बोला जाए तो कौन सा? गोरमाथा है, जो कि सबसे पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों। अरुणाचल का किबुथु और गुजरात का गोरमाथा है। वो दोनों के बीच में दोस्तों 2 घंटे का समय अंतराल होता है सूर्योदय का। अगर 7 बजे अगर यहाँ सूर्योदय हुई अरुणाचल में, तो आपको 9 बजे वहाँ पे होगी गुजरात में। रैम जो होता है वो इंटरनल मेमोरी है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ की है? इंटरनल मेमोरी है। एक होता है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णित है। आर्टिकल 360 में किसमें है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। आपातकाल दोस्तों 352 से लेकर 350 मतलब 60 तक होता है। ठीक है दोस्तों, 352, 356 और 360 होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल होता है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है। मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर के कहाँ पे दोस्तों? 2 जगह चुंबक क्षेत्र होता है। एक होता है हृदय में, हार्ट में, और एक होता है ब्रेन में। 2 जगह जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। मुखौटा दोस्तों कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। स्तनधारी का रहस्य 4 कोष्ठक का होता है। स्तनधारी जो हम लोग हैं दोस्तों, मानव का भी हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, वो 4 कोष्ठक होता है। 2 नीले होता है दोस्तों, 2 नीले होता है और 2 आलिंद होता है। ठीक है दोस्तों, 2 नीले और 2 आलिंद होता है। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी दोस्तों कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, बोला जाएगा प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा जो है वो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों? ये लाहौर का अधिवेशन था दोस्तों, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है 3 दिसंबर 1929 को जो है शपथ लिया था। वहाँ पे झंडा फहराया था। किस नदी पे? रावी नदी के किनारे। 101 संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है। 101 दोस्तों किससे संबंधित है? जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स होता है दोस्तों। 101 संविधान संशोधन है। किस आर्टिकल में दोस्तों अनुच्छेद इसका वर्णन है जीएसटी का? ये आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, ठीक है दोस्तों, भारत के केंद्रीय बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बजट जो दोस्तों, बजट का अगर पूछा जाए दोस्तों, क्या हम लोग के अनुच्छेद में ये संविधान में हम लोग का है? तो ये नहीं है दोस्तों। बजट की जगह दोस्तों ये लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण का ये है उल्लेख है, ना कि बजट का उल्लेख है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है वो कितना होता है? 78% होता है। 2004 में गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन चलाई गई थी। 2004 में दोस्तों गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन चलाई गई थी। बॉयल का नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती पता है। ठीक है दोस्तों, बॉयल का नियम है तो दोस्तों जिसके अनुसार जो है नियत ताप कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और पर गैस का आयतन जो होता है, ठीक है, वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों,
गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में, गोल गुंबद कहाँ दोस्तों, बीजापुर कर्नाटक में है। अरविंद सुब्रमण्यम समिति जीएसटी कर से संबंधित है, अरविंद सुब्रमण्यम दोस्तों जीएसटी कर से संबंधित है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, पादपों में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का भोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग थे, आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोला दोस्तों कौन थे, एलन मस्क अभी जो चल रहे हैं दोस्तों पता ही आप लोग को, वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी में एक बार गिनती हुआ था, अभी भी है, और उसके जनक जो है वो कौन है, आधुनिक कंप्यूटर सॉरी तो अभी चल रहे हैं उसके नाम पे बोला था, एलन ट्यूरिंग जो है आधुनिक कंप्यूटर के जनक थे। ईस्ट में विटामिन B12 पाया जाता है, ईस्ट में दोस्तों क्या पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। पेनिसिलियम एक फफूंद कवक है, पेनिसिलियम दोस्तों बोला जाएगा क्या कवक है, तो फफूंद कवक है, ठीक है दोस्तों। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो हम लोग यूज करते हैं गैस में बनाने के लिए दोस्तों, उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और उसमें दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है दोस्तों, प्रोपेन ब्यूटेन दोनों पाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस जो होता है दोस्तों वो 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कौन मनाता है, 8 मई को। आगे आते हैं दोस्तों, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था, नमक सत्याग्रह दोस्तों हुआ था कब, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था, जो कि नमक सत्याग्रह पूछा जाएगा दोस्तों, नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों, ये पूछा जाएगा, कहाँ बोलेंगे दोस्तों, वो गुजरात के भावनगर में है, ठीक है, वो तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था नमक सत्याग्रह, जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली दोस्तों पटना का, बिहार का जो है वैशाली, उसी के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। लोकपाल विधायक पहली बार 1968 में लोकसभा में पारित की थी, लोकसभा विधायक दोस्तों लोकपाल अमेंडमेंट इसको बोलते हैं दोस्तों, विधायक पहली बार 1968 में जो है लोकसभा में पारित की गई थी। प्राकृतिक गैस का भंडार सर्वाधिक रूस में है, प्राकृतिक गैस का भंडार दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पे, रूस देश में है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित है, भाग 4 दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। पहला दोस्तों नागरिकता है जो कि 1 से 5 है, 4 है, सॉरी 1 से 4 तक है। उसका दोस्तों मौलिक अधिकार 3 में आ जाता है, ये सब देख रहे हैं दोस्तों। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में हुआ था, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों 18 मई कब किया था, 1974 को किया था, कहाँ पे, पोखरण में किया था, ठीक है। जिला सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन आता है, जिला सत्र पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ पे आता है, उच्च न्यायालय के अधीन आता है। दिलवारा मंदिर राजस्थान राज्य में, दिलवारा का मंदिर कहाँ दोस्तों, राजस्थान में। चेन्नई शहर ऑटोमोबाइल सिटी कहलाता है, चेन्नई शहर जो दोस्तों क्या कहलाता है, ऑटोमोबाइल सिटी कहलाता है चेन्नई शहर। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू। ये देखिए भारतीय महिला पूछा जाएगा दोस्तों, अगर पूछा जाएगा दोस्तों भारत की प्रथम महिला मतलब कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी, तो दोस्तों वो थी कौन, आपको एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी, जो कि दोस्तों कब बनी थी, 1817 में बनी थी दोस्तों, सॉरी दोस्तों 1917 में बनी थी, कब बनी थी दोस्तों, 1917 में बनी थी। ये प्रथम महिला थी दोस्तों, ठीक है, जो कि 1917 में बनी थी, और इसका अधिवेशन दोस्तों वो कलकत्ता का अधिवेशन था। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा क्या जा रहा है, ये भारतीय महिला बोल रहा है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो दोस्तों ये हुई थी 1925 में, 1925 के कानपुर के अधिवेशन में दोस्तों इसने अधिवेशन की थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और दोस्तों दूसरी अगर पूछा जाएगा दोस्तों भारत की महिला कौन लिखी, कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, वो कौन थी, वो थी दोस्तों नेल्ली सेनगुप्ता थी दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, नेल्ली सेनगुप्ता, ठीक है, नेल्ली सेनगुप्ता थी, जो कि 1933 अधिवेशन में की थी दोस्तों, 1933 अधिवेशन में की थी, जो कि कलकत्ता का अधिवेशन था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या पूछा जाएगा इसमें, पूछा जाएगा दोस्तों 3 महिला थी दोस्तों, जिसमें से कांग्रेस की पहली महिला अगर पूछा गया तो एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में भी थी। लेकिन पूछा जाएगा दोस्तों भारतीय महिला कौन थी पहली, तो ये दोस्तों सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर अधिवेशन में की थी 1925 में। और दोस्तों तीसरी महिला पूछा जाए कांग्रेस की, या फिर अगर पूछा जाए कांग्रेस अधिवेशन की तीसरी महिला, या फिर पूछा जाए दूसरी भारतीय महिला कौन थी, तो वो नेल्ली सेनगुप्ता थी, जो कि 1933 के अधिवेशन कलकत्ता में अधिवेशन अध्यक्षता की थी। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, दीफू दर्रा कहाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू है, यांगयाप है, 2 दर्रा है दोस्तों, दीफू और यांगयाप, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी, भारत में इंटरनेट जो आया था दोस्तों वो 1995 में आया था। सर्वाधिक मछली उत्पादक देश चीन करता है दोस्तों, सर्वाधिक मछली उत्पादक जो है वो चीन करता है। दक्षिणी चीन सागर में दोस्तों अधिकतर वहाँ मछली पाई जाती है, वो है चीन, चाइना लोग जो है ज़्यादा वहाँ से
निकालते हैं। चांदी हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण काली पड़ जाती है। चांदी जो दोस्तों किसमें हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर लेती है, जिसके कारण से वो काली पड़ जाती है। इसलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे चांदी होती है वो धीरे धीरे मतलब 1 साल में या 1.5 साल में जो साफ करते रहते हैं, क्योंकि वो काला पड़ जाता है दोस्तों, उसी कारण से, हवा के कारण से, जिसमें नमी पाई जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके वो काली पड़ जाती है। इसलिए दोस्तों बोला जाता है चांदी के चम्मच में जो खाना वाना नहीं खाना चाहिए, वो खराबी करती है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। प्रोटियम दोस्तों न्यूट्रॉन का एक तत्व जिसकी संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। 100वां शतक दोस्तों सचिन तेंदुलकर किसके खिलाफ लगाया था, बांग्लादेश टीम के साथ में। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हो गई थी। ठीक है दोस्तों, जो कि नियमित रूप से नहीं थी दोस्तों, ये बात है, इसमें नियमित रूप से नहीं पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में थे। अगर नियमित रूप से पूछा जाए दोस्तों तो वो भी था आपको 1881 में, जो इसके काल में थी दोस्तों, रिपन के काल में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला के बाद जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जलियांवाला बाग, वो उसके बाद जो है नाइटहुड की उपाधि उसने लौटा दी थी। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पूना पैक्ट अगर बोला जाए दोस्तों कब हुआ था, तो वो 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य जो होता है वो पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं, पूना पैक्ट बोलते हैं। 2014 में सी अंडा और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। ठीक है दोस्तों, सी अंडा जो कि साइंटिस्ट थे और सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, कब दिया गया था दोस्तों, 2014 में भारत रत्न दिया गया था। इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कौन किया था दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अब देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का दोस्तों बोझा जाए कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों पहले जो थी ये एक विद्यालय था, ठीक है, जिसको कि तोड़ के दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन, गुलाम वंश बोले या दास वंश बोले, उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। हरित क्रांति किससे दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ठीक है दोस्तों, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के। 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर का होता है। 1 डिग्री दोस्तों पूछा जाए कितना का होता है, 111 किलोमीटर का होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को की थी। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा जो है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को की थी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है, सौरमंडल दूध मेखला गैलेक्सी में स्थित है। सौरमंडल दूध मेखला जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो ये गैलेक्सी में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसका क्यूज देख लेते हैं दोस्तों। कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, 2 सेकंड का टाइम दूंगा, उसको आप लोग देखें कितना बोल पाते हैं दोस्तों। वित्तीय आपात किस आर्टिकल में वर्णित है, 360 में। जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है, उच्च न्यायालय के अधीन। जर्डन एसोफोर 7S2 सफेद तोता काला था, सॉरी मैंने बोल दिया। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, बिहार पश्चिमी चंपारण में। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है, 300 हड्डी होती है। गोल गुंबद कहाँ है, कर्नाटक बीजापुर में। पहल योजना किससे संबंधित है, प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय से। माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है, सक्रिय या निष्क्रिय, निष्क्रिय ज्वालामुखी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट पहले किसके अधीन रह के काम करता था, पार्लियामेंट हाउस से। चंद्रयान 1 का संपर्क कब टूटा था, 2009 से। लोकपाल विधेयक पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में, 1968 में। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे, एलन ट्यूरिंग। दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। शपथ का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है,
अनुच्छेद 3 में चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था और किस रॉकेट से? 2008 से और PSLV C-11 से। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय के बीच कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। धूपगढ़ी की ऊंची चोटी, धूपगढ़ी जो दोस्तों किसकी ऊंची चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की। 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था? 14 बैंकों का। बारदोली सत्याग्रह कब हुई थी? 1928 में। अरविंद सुब्रमण्यम समिति किससे संबंधित है? GST कर से। हर्षचरित के लेखक कौन है? भानुभट। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम कितने राज्य में और कितना % सीट होना चाहिए? 4 राज्य में 6% सीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहीं पे अब विराम करते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।